बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वर्कशीट लेकर आया हूँ क्लास 6 के लिए, वो हिंदी की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4। आज की वर्कशीट में भी 2 पेज हैं। पहला पेज हिंदी का है, दूसरा देखते हैं आगे किसका होगा। तारीख है 16 जुलाई 2021 यानी शुक्रवार का दिन है। यहाँ पर विद्यार्थी का यहाँ पर नाम, यहाँ पर कक्षा अध्यापक का नाम। तो चलते हैं। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी एक गद्यांश पढ़ना है और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिनके आंसर देने हैं। भारत एक महान देश है, यहाँ जन्म लेने के लिए सभी लोग उत्सुक रहते हैं। हमारे देश को यह नाम महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम के कारण मिला था। हमारा देश अनेक धर्मों, भाषाओं और वेशभूषाओं का देश है, परंतु भिन्नता के होते हुए भी हम सब एक हैं। हम भारतीय हैं तथा भारत के अनुपम संस्कृति के सच्चे उपासक हैं। मेन जो क्वेश्चन हो सकता है वो है कि भारत का नाम किसके नाम पर रखा, तो उसे पहले नोट कर लेते हैं। प्रताप दुष्यंत है, महाराजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर। अब चलते हैं आगे। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, आपको अपने देश की कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है? 2 बातें आपको अपने आप लिखनी है, ठीक है। ये आप अपने आप सोच कर लिखें जो आपको अच्छा लगता है। भारत को यह नाम किस कारण मिला? तो जो मैं वही भी बता रहा था, महाराजा दुष्यंत के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर। ये आपको इस लाइन पर लिखना है, ठीक है। और अंत में प्रश्न 3 है, उसके बाद एक और प्रश्न है। विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े चुनकर लिखिए। देखिए, विदेश, मृत्यु, राजा, झूठा, देश, जन्म, सच्चा, अनेक, रंग, एक। अब देखिए, विदेश का होता है देश, कहाँ पर है? ये रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे विदेश और यहाँ पर लिखेंगे ठीक है। और इसी तरह से आगे मृत्यु का होता है जन्म, तो यहाँ पर लिखेंगे मृत्यु और यहाँ लिखेंगे इसका विरोधी जन्म, ठीक है बच्चों। इसी तरह से सबके उल्टे लिखने हैं, उनके साथ उसका जोड़ा बनाकर लिखना है। अब है प्रश्न 4। क्या ऊपर चित्र को देखकर बता सकते हैं कौन सी इमारत है? इसके विषय में 5 पंक्तियाँ लिखिए। देखिए, चित्र का नाम मैं बता देता हूँ, ये लाल किले का चित्र है और इसके बारे में 5 पंक्तियाँ आप अपने आप लिखेंगे, जो भी बातें आप लाल किले के बारे में जानते हैं। और अंत में कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहनिए और अपने आप को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रखिए। तब तक हम चलते हैं इस वर्कशीट के दूसरे पेज पर। अब देखिए, आगे जो है वर्कशीट नंबर 4 ही है। सब्जेक्ट अब है साइंस का सब्जेक्ट है। तारीख सेम है, 16 जुलाई 2021 यानी शुक्रवार का दिन है। कक्षा 6 क्लास 6। नेम ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर आएगा, नेम ऑफ आपका क्लास टीचर यहाँ आएगा। टॉपिक है आज का लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। अब देखते हैं हुआ क्या। वासु, डू यू रिमेंबर द वर्क गिवन टू यू इन प्रीवियस वर्कशीट टू साइंस ऑफ साइंस? वासु, क्या तुम्हें याद है पिछली साइंस की वर्कशीट में क्या होमवर्क मिला था? तो वासु क्या कहता है? यस दीदी, इन दैट वर्कशीट वी हैड टू राइट 10 थिंग्स विच वी वर एबल टू सी इन आवर प्रीवियस स्कूल एंड ऑल्सो वी विल सी दोज थिंग्स इन आवर न्यू स्कूल। अब देखिए, पिछली वर्कशीट में शायद आपको भी ध्यान हो, जो साइंस की वर्कशीट आई थी उसमें ये पूछा गया था कि ऐसी 4 चीज़ों के बारे में नाम लिखिए जो आपने अपने पुराने स्कूलों में देखी हैं। और हो सकता है वही चीज़ें आपको यहाँ पर भी दिखाई दें या देखना चाहें। और फिर दीदी कहती है, वंडरफुल वासु, नाउ वी विल प्ले ए गेम। 2 tables आर गिवन बिलो, 1 इज फॉर लिविंग थिंग्स एंड अनदर इज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। यू आर हैविंग ए लिस्ट ऑफ 10 थिंग्स फ्रॉम प्रीवियस वर्कशीट. Add 10 more from your surrounding and sort them according to the table given. I will help you by writing one thing in each table. अब देखिए, इसकी दीदी क्या कहती हैं वासु की, कि पिछली क्लास में आपने जो 10 चीज़ों की लिस्ट बनाई थी उसमें कुछ जीवित चीज़ें थी यानी जो जिंदा थी, और कुछ नॉन लिविंग यानी जो सांस नहीं लेती। तो उनमें आपको अलग अलग छाट कर लिखना है कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। और 10 चीज़ें और लिखनी है और उन्हें इस टेबल में लगाना है अलग अलग। तो बच्चों, कॉलम बना दिए गए हैं, लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, यानी जो जिंदा है वो यहाँ और जो जिंदा नहीं है वो यहाँ। हाउस फ्लाई एक लिविंग थिंग है और स्कूल बेल नॉन लिविंग थिंग है, इसकी कोई ज़िंदगी नहीं है। उसी तरह से बाकी चीज़ों के नाम भी लिखे हैं। 10 आपने कल पिछले वर्कशीट में लिखे होंगे टेबल में,
और 10 आपको और सोचने हैं, तो टोटल हो जाएंगे 20। उनमें से लिविंग थिंग्स के नाम यहाँ लिखने हैं और नॉन लिविंग के यहाँ लिखने हैं। ठीक है बच्चों, इसी के साथ ये वर्कशीट पूरी होती है। अंत में कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनिए नियमित रूप से और सावधानी से, सही तरीके से मास्क पहनिए, कोरोना से बचे रहिए। आज के वर्कशीट में इतना, मिलते हैं कल नई वर्कशीट नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।